જયશંકર શાહ ખમાગણી જોધપુર. તો આજ આપણા ઇતિહાસ જાણોલા દાદા દરબાર સિદ્ધનાથ महादेव मंदिर जोधपुर. तो ચાલો तो आज हमारे साथ है महामंडलेश्वर स्वामी कंचन गिरी जी महाराज. जय दादाजी. जय श्री दादा जी. तो महाराज जी मारो प्रश्न पहले वो है कि अठे जो आ पावन धरती है इन माते किन किन महात्माओं री अपने समाधि मिलेला. ये धरा सूर्य नगरी की इस पावन धरा पर कायलाना झील के ऊपर पहाड़ी के ऊपर श्री दादा दरबार सिद्धनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है. यहाँ पर सर्वप्रथम परम पूज्य श्री सद्गुरु नारायण स्वामी जी महाराज उनकी तपोस्थली भूमि रही. कायलाना झील के पास में ही नीचे गुफा और अगर आप रास्ते में आए होंगे तो आपने देखा होगा दाईं ओर पे. सन 1927 में पूज्य महाराज जी ने वहाँ पर अपनी साधना प्रारंभ करके वहाँ पर उस तपोस्थली को अपने जीवन की अनुभूतियाँ और अपने जीवन का संपूर्ण तपश्चर्या इस भूमि को इस तीर्थ के रूप में परिणित करने के लिए अपना पूरा जीवन दिया. तो ऐसे सद्गुरु श्री नारायण स्वामी का सन 1927 से प्रारंभ होके सर्वप्रथम और पूज्य महाराज श्री जी का ब्रह्मलीन जो है सन 1966 में ब्रह्मलीन हुए. सद्गुरु नारायण स्वामी संपूर्ण जीवन उनका ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था जिसको कहते ही नहीं अपितु ब्रह्म ज्ञानी थे. क्योंकि एक ब्रह्म ज्ञान की अवस्था ही होती है कि जितने हमारे बड़े बुजुर्ग श्रेष्ठ ज्येष्ठ जो पूर्वज हैं जिनकी अवस्था बहुत अधिक है, जिन्होंने उनके अनुभवों को उनकी सेवा से उनकी तपश्चर्या से जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है, उन लोगों से भी हमने सुना है, उन्होंने बताया हमें. और मैं स्वयं भी ये अनुभूति करता हूँ क्योंकि मैं प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाया अवस्था के कारण, उतनी मेरी अवस्था नहीं है, पर मैं स्वयं अनुभूति ज़रूर करता हूँ. आज कहते हैं कि 15-15 दिन एक ही मुद्रा में बैठे रहना, कोई खाने को कोई बैठने को या कोई स्नान करा दिया तो ठीक है, नहीं एक ही मुद्रा में बैठे हुए हैं, किसी ने खाने को दे दिया ठीक है, नहीं कोई प्रभाव नहीं है. ये अवस्था जब वेदांत का स्वाध्याय करते हैं तो उसमें ब्रह्म ज्ञान की अवस्था होती है. कहते हैं जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध था उस समय यहाँ पर कई गोले और मिसाइल दागी गई, परंतु स्वामी जी ने केवल अपना हाथ ही ऐसे किया और इतने में सारी चीज़ें शांत हो गई. आज की दृष्टि में उसे चमत्कार कह सकते हैं, परंतु पूर्व में संत कभी भी उसे चमत्कार नहीं, वो केवल समाज के रक्षण के लिए और क्षेत्र के कल्याण के लिए उन्होंने उस तरह का कार्य किया. गुरु नेपाली दादाजी महाराज का आगमन हुआ और उनकी सेवा में निरंतर रहने लगे. वो भी मुझे लगता ही नहीं है अपितु कि भगवान की कृपा या उन गुरुदेव की कृपा रही होगी कि ऐसे महापुरुषों का संयोग आपस में मिलन होता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति का मिलन नहीं हो सकता ऐसे, और उनकी कृपा से या उनके इच्छा के अनुरूप ही आगमन हुआ होगा. कहते हैं श्री गुरु नेपाली दादाजी नेपाल राजघराने के पुत्र थे और विरक्त भाव में जब गुरु महाराज की इच्छा हुई होगी वो यहाँ पर आके श्री सद्गुरु नारायण स्वामी की सेवा में समर्पित हुए, निरंतर सेवा करते रहे और पूरा जीवन उनका मौन रहा. कभी भी उन्होंने वाचन या वादन नहीं किया. तख्ते पे लिखते थे यदि कोई आवश्यकता होती थी, और थोड़े हाथ और चरण जो उनके थे थोड़े से मुड़े हुए आपने देखा होगा जी. उसके उपरांत भी उनकी सेवा और उनकी गुरु निष्ठा जो थी वह मुझे लगता आज के समय में संभव ही नहीं है. इतनी प्रबल निष्ठा, इतनी प्रबल गुरु सेवा उनकी हम भक्तों से जो पुराने लोग हैं उनसे सुनते हैं कि लगता है कि आज तो मानवता कहाँ दिखाई नहीं देती. उन्होंने वास्तव में गुरु और शिष्यत्व का जो संबंध होता है वो दिखाया. उन्होंने निरंतर चरणों की सेवा करनी, उनको भोग लगाना, उनको स्नान कराना, सारी जो एक मर्यादित और जो शास्त्र विधा के अनुरूप जो कार्य होते हैं बहुत ही संकल्पित होकर के किए और संपूर्ण जीवन मौन रहे. तो शिष्यत्व के रूप में यदि धारण करें तो श्री सद्गुरु नारायण स्वामी के शिष्य के रूप में दूसरी जो पीढ़ी आई श्री गुरु नेपाली दादाजी महाराज की, जिनको हम साक्षात शंकर का स्वरूप ही मानते हैं.